हर साल यही होता है। नया साल आता है, डायरी खुलती है और आप खुद से वादा करते हैं, इस साल सब बदल दूंगा। इस साल मैं वही बनूंगा जो मुझे बनना चाहिए। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद वही पुरानी आदतें, वही टाल मटोल, वही थकान और वही एक सवाल, मुझसे क्यों नहीं होता। ये किताब इस सवाल से शुरू होती है, क्योंकि सच्चाई ये नहीं है कि आप में कमी है। सच्चाई ये है कि आप गलत तरीके से बदलने की कोशिश करते रहे हैं। आपने सीखा कि खुद को ज्यादा दबाओ, खुद को ज्यादा डांटो, खुद से बड़े बड़े वादे करो। लेकिन किसी ने आपको ये नहीं सिखाया कि दिमाग असल में बदलता कैसे है। इसीलिए हर नया साल उम्मीद लेकर आता है और हर पुराना साल अफसोस देकर चला जाता है। अगर आप भी हर जनवरी में जोश से शुरू करते हैं और फरवरी तक खुद से निराश हो जाते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। ये किताब आपको बेहतर बनने का झूठा सपना नहीं दिखाएगी। ये आपको ये समझाएगी कि आप हर बार वहीं क्यों फंस जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये आपको एक ऐसा तरीका देगी जिसमें आपको खुद से लड़ना नहीं पड़ेगा। क्योंकि बदलाव लड़ाई से नहीं आता, बदलाव समझ से आता है। अगर आप सच में इस साल कुछ अलग चाहते हैं, तो पहले इस ऑडियो बुक को अलग तरीके से सुनिए, क्योंकि ये नया साल नहीं बदलने वाली, ये आपको बदलने वाली है। अध्याय 1, नया साल नई पहचान की शुरुआत। नया साल आते ही सबसे पहला ख्याल यही आता है, इस बार सब कुछ अलग होगा। आप कैलेंडर बदलते हैं, तारीख बदलती है, लेकिन मन के अंदर एक पुरानी सी आवाज उठती है, पिछली बार भी यही सोचा था। यहीं से इस अध्याय की शुरुआत होती है। क्योंकि सच ये है, समस्या नए साल की नहीं है, समस्या नई पहचान की है। हम हर साल अपने व्यवहार को बदलना चाहते हैं, लेकिन अपनी पहचान को जैसा है वैसा ही छोड़ देते हैं। आप कहते हैं, इस साल जल्दी उठूंगा, लेकिन अंदर से आप अब भी वही इंसान हैं जो खुद को कहता है, मैं तो ऐसा ही हूं। आप कहते हैं, इस साल फिट रहूंगा, लेकिन मन के भीतर आप खुद को अब भी लापरवाह मानते हैं। यानी बदलाव बाहर से शुरू होता है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं बदलता। और यही कारण है कि ज्यादातर संकल्प कुछ हफ्तों में टूट जाते हैं, क्योंकि दिमाग आपके शब्दों से नहीं, आपकी पहचान से चलता है। अगर आप खुद को अनुशासित इंसान नहीं मानते, तो अनुशासन ज्यादा दिन टिक ही नहीं सकता। अगर आप खुद को सीखने वाला इंसान नहीं मानते, तो किताबें कुछ पन्नों के बाद भारी लगने लगती हैं। इसलिए नया साल नई आदतों से नहीं, नई पहचान से शुरू होना चाहिए। अब सवाल उठता है, पहचान होती क्या है? पहचान वो कहानी है जो आप रोज खुद को सुनाते हैं। मैं ऐसा हूं, मुझसे ये नहीं होता, मेरी किस्मत ऐसी है। ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, ये निर्देश हैं जो आप अपने दिमाग को देते हैं। और दिमाग इन निर्देशों को बहुत गंभीरता से लेता है। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं, तो दिमाग हर मुश्किल में पीछे हटने के कारण ढूंढ लेगा। अगर आप खुद को बेबस मानते हैं, तो दिमाग हर असफलता को सबूत बना लेगा। इसलिए पहला संकल्प ये नहीं होना चाहिए कि मैं क्या करूंगा। पहला संकल्प होना चाहिए, मैं कौन बन रहा हूं। जैसे, मैं वो इंसान बन रहा हूं जो अपने वादे निभाता है। मैं वो इंसान बन रहा हूं जो रोज थोड़ा बेहतर होता है। ध्यान दीजिए, यहां कोई बड़ा दावा नहीं है, कोई भारी लक्ष्य नहीं है, बस पहचान की दिशा बदली जा रही है। क्योंकि जब पहचान बदलती है, तो व्यवहार धीरे धीरे अपने आप बदलने लगता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, नई पहचान एक दिन में नहीं बनती, लेकिन उसकी शुरुआत एक दिन में जरूर हो सकती है। और वो दिन आज हो सकता है। आपको अपने अतीत से लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये तय करना है कि अब आप खुद को किस कहानी से पहचानेंगे। हर छोटा कदम एक वोट होता है आपकी नई पहचान के लिए। जब आप आज सिर्फ 5 मिनट भी वो काम करते हैं जो आपकी नई पहचान से मेल खाता है, तो आप दिमाग को बताते हैं, देखो, मैं वही इंसान बन रहा हूं। और दिमाग इन छोटे संकेतों को जोड़ता चला जाता है। यही कारण है कि यह किताब बड़े बड़े वादों से शुरू नहीं होती। ये किताब एक शांत लेकिन मजबूत सवाल से शुरू होती है, आप इस साल कौन बनना चाहते हैं? क्योंकि जब ये सवाल साफ हो जाता है, तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। इस नए साल में खुद से ये मत पूछिए, मैं क्या हासिल करूं? खुद से ये पूछिए, मैं किस तरह का इंसान बनूंगा? यही सवाल इस पूरे ऑडियो बुक की नींव है। और यहीं से आपकी असली यात्रा शुरू होती है, नए साल की नहीं, नई पहचान की। अध्याय 2, लक्ष्य नहीं, दिशा तय करें। ज्यादातर लोग नया साल शुरू करते हैं लक्ष्यों की लंबी सूची के साथ। किसी ने लिखा,
इस साल 10 किलो वजन कम करना है। किसी ने लिखा इतनी कमाई करनी है। किसी ने लिखा इस साल सब ठीक कर लेना है। और कुछ हफ्तों बाद वही सूची किसी दराज में पड़ी होती है और मन में एक भारीपन। समस्या लक्ष्य रखने में नहीं है। समस्या यह है कि हम लक्ष्य को जिंदगी का सहारा बना लेते हैं। हम मान लेते हैं जब यह लक्ष्य पूरा हो जाएगा तब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है, लक्ष्य पूरा होने के बाद भी जिंदगी वैसी ही रहती है, क्योंकि लक्ष्य एक बिंदु होता है और जिंदगी एक यात्रा। आप अगर किसी शहर जाना चाहते हैं तो सिर्फ शहर का नाम जान लेना काफी नहीं होता। आपको दिशा चाहिए। लक्ष्य आपको बताता है कि कहां पहुंचना है, दिशा आपको बताती है कि रोज किस तरफ चलना है। यही अंतर ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। आप लक्ष्य बना लेते हैं लेकिन दिशा नहीं तय करते। आप कहते हैं मुझे फिट होना है, लेकिन ये नहीं सोचते हर दिन किस तरह जीना है। आप कहते हैं मुझे सीखना है, लेकिन ये नहीं तय करते सीखने वाला इंसान रोज कैसे सोचता है। जब दिशा साफ नहीं होती तो हर छोटा उतार चढ़ाव आपको भटका देता है। आज मन नहीं किया तो छोड़ दिया, आज थकान ज्यादा थी तो टाल दिया, और धीरे धीरे लक्ष्य एक बोझ बन जाता है। अब जरा दिशा को समझिए। दिशा कोई भारी शब्द नहीं है। दिशा एक सरल फैसला है। मुश्किल हो या आसान, मैं किस तरह का इंसान बना रहूंगा। अगर आपकी दिशा है मैं रोज अपने शरीर का ख्याल रखता हूं, तो आज जिम छूटा तो खुद से नफरत नहीं होगी, क्योंकि दिशा टूटी नहीं है। अगर आपकी दिशा है मैं रोज कुछ सीखने की कोशिश करता हूं, तो आज किताब ना खुली तो भी आप भटके नहीं हैं, आप रास्ते पर ही हैं। यही वजह है कि दिशा लक्ष्य से ज्यादा शक्तिशाली होती है। लक्ष्य पूरा होता है फिर खत्म हो जाता है, दिशा चलती रहती है। लक्ष्य आपको कुछ महीनों तक खींच सकता है, दिशा आपको सालों तक संभाल सकती है। अब खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, जब आपका लक्ष्य पूरा नहीं होता तो क्या आप खुद को असफल मान लेते हैं? अगर हां, तो आप लक्ष्य के गुलाम हैं। लेकिन जब आपकी दिशा साफ होती है तो असफलता भी सिर्फ एक मोड़ बन जाती है। आप रुकते हैं, सीखते हैं और फिर उसी दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए इस साल अपने आप से ये मत पूछिए मुझे क्या पाना है, खुद से ये पूछिए मुझे किस तरह आगे बढ़ना है। अपने लिए एक दिशा तय कीजिए जो आपके मूल्यों से मेल खाती हो, जो आप रोज निभा सकें और जो आपको खुद से जोड़ती हो। क्योंकि जब दिशा सही होती है तो मंजिल देर से सही लेकिन मिलती जरूर है। इस अध्याय का सार बहुत सीधा है। लक्ष्य आपको शुरुआत देता है, लेकिन दिशा आपको चलाता है। और जो इंसान अपनी दिशा समझ लेता है वो हर साल खुद को खोने के बजाय खुद को पाता है। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि क्यों सिर्फ चाहने से कुछ नहीं बदलता और इच्छा शक्ति अक्सर धोखा क्यों दे जाती है। लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखिए, लक्ष्य मत पकड़िए, दिशा पकड़िए। अध्याय 3, इच्छा शक्ति का भ्रम और आदतों की ताकत। हम बचपन से एक ही बात सुनते आए हैं, अगर इच्छा मजबूत हो तो कुछ भी हो सकता है, और जब कुछ नहीं होता तो हम नतीजा निकाल लेते हैं, शायद मेरी इच्छा शक्ति कमजोर है। यहीं से खुद पर शक शुरू होता है, यहीं से खुद को दोष देना शुरू होता है। लेकिन इस अध्याय की सबसे पहली सच्चाई यह है, इच्छा शक्ति आपकी समस्या नहीं है। असल में इच्छा शक्ति पर भरोसा करना सबसे बड़ा भ्रम है। जरा अपने अनुभव पर ध्यान दीजिए। सुबह आप तय करते हैं, आज से सही खाना खाऊंगा, आज मोबाइल कम चलाऊंगा, आज पढ़ाई या काम पर ध्यान दूंगा। सुबह सब आसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है थकान आती है, तनाव बढ़ता है, और शाम होते होते वही पुरानी आदत फिर सामने खड़ी हो जाती है और आप कहते हैं आज नहीं हो पाया। सवाल ये नहीं है कि आप क्यों टूट गए, सवाल ये है कि आपने खुद को टूटने की स्थिति में क्यों डाला। इच्छा शक्ति कोई स्थायी शक्ति नहीं है, वो एक सीमित ऊर्जा है, जैसे मोबाइल की बैटरी। दिन भर इस्तेमाल करेंगे तो शाम तक खाली हो जाएगी। आप जितने ज्यादा फैसले लेते हैं, जितना ज्यादा खुद को रोकते हैं, उतनी ही इच्छा शक्ति कम होती जाती है। इसीलिए रात को गलत फैसला लेना कोई कमजोरी नहीं, ये जैविक सच्चाई है। अब यहीं पर आदतों की ताकत सामने आती है। आदत दिमाग का ऑटोमेटिक सिस्टम है, उसे सोचने की जरूरत नहीं होती, उसे इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं होती। जब कोई काम आदत बन जाता है तो दिमाग उस पर बहस नहीं करता, वो बस कर देता है। यही वजह है कि आप बिना सोचे मोबाइल उठा लेते हैं, बिना सोचे चाय बना लेते हैं, बिना सोचे कुछ शब्द बोल जाते हैं। आदत आपको थकाती नहीं,
इच्छा शक्ति थका देती है और फिर भी हम जिंदगी भर इच्छा शक्ति से जिंदगी बदलने की कोशिश करते रहते हैं। ये ऐसा है जैसे आप रोज दरवाजा धक्का देकर खोलें, जबकि चाबी आपकी जेब में हो। आदतें ही वो चाबी हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, आदतें अच्छी या बुरी नहीं होती। आदतें सिर्फ प्रभावी होती हैं। अगर कोई आदत बार बार दोहराई गई है तो दिमाग ने उसे जरूरी मान लिया है, भले ही वो आपको नुकसान ही क्यों ना पहुंचा रही हो। इसलिए आदत बदलने का मतलब खुद से लड़ना नहीं है। आदत बदलने का मतलब है दिमाग को नया रास्ता दिखाना। पुरानी आदत अचानक खत्म नहीं होती, वो पीछे रहती है, लेकिन आप उसके बगल में एक नई आदत खड़ी कर सकते हैं और दिमाग धीरे धीरे उस नई आदत को ज्यादा सुरक्षित मानने लगता है। यही कारण है कि छोटे बदलाव इतने ताकतवर होते हैं। अगर आप कहते हैं आज से रोज 1 घंटा पढ़ूंगा, तो दिमाग डर जाता है। लेकिन अगर आप कहते हैं आज बस 2 पन्ने, तो दिमाग तैयार हो जाता है। इच्छा शक्ति बड़ी चीजों से डरती है, आदत छोटी चीजों से बनती है। इसलिए इस साल खुद से यह उम्मीद मत रखिए कि आप हर दिन मजबूत रहेंगे। इसकी जगह अपने सिस्टम को ऐसा बनाइए जहां आपको मजबूत बनने की जरूरत ही न पड़े। गलत आदत को मुश्किल बनाइए, सही आदत को आसान बनाइए। यही असली समझदारी है। इस अध्याय का सार बहुत साफ है। आप इसलिए नहीं हारते क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति कम है। आप इसलिए हारते हैं क्योंकि आप आदतों की ताकत को समझते नहीं हैं। और जिस दिन आप इच्छा शक्ति पर भरोसा छोड़कर आदतों पर काम शुरू कर देते हैं, उस दिन से बदलाव जबरदस्ती नहीं, स्वाभाविक लगने लगता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे कदम वक्त के साथ जिंदगी का नक्शा बदल देते हैं। लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखिए, इच्छा शक्ति आपका सहारा नहीं है, आदतें आपका भविष्य हैं। अध्याय 4, छोटे बदलाव, बड़े नतीजे। हम में से ज्यादातर लोग बदलाव को एक बहुत बड़ी घटना की तरह देखते हैं। हम सोचते हैं एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ अचानक ठीक हो जाएगा, एक बड़ा फैसला लूंगा और पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट ही है। जिंदगी अचानक नहीं बदलती, जिंदगी चुपचाप बदलती है। और वो बदलाव छोटे छोटे कदमों से होता है, जिन्हें हम अक्सर छोटा सा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। जरा सोचिए, अगर एक हवाई जहाज अपनी दिशा में सिर्फ 1 डिग्री का हल्का सा भी बदलाव कर दे, तो कुछ घंटों बाद वो उसी मंजिल पर नहीं बल्कि किसी बिल्कुल दूसरे देश में पहुंच जाता है। यही नियम जिंदगी पर भी लागू होता है। छोटा सा बदलाव अगर रोज दोहराया जाए तो समय के साथ बहुत बड़ा नतीजा देता है। लेकिन हमारी असली समस्या क्या है? हमें नतीजे तुरंत चाहिए। हम 2 दिन कुछ करते हैं, तीसरे दिन खुद से पूछते हैं अब तक कुछ बदला क्यों नहीं? और जब जवाब नहीं मिलता तो हम रुक जाते हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। शुरुआत में नहीं, बीच में। क्योंकि शुरुआत में जो सही काम होता है उसका असर दिखता नहीं, और जो असर दिखता नहीं उसे हम बेकार समझ लेते हैं। लेकिन सच ये है, शुरुआत में हर सही आदत अदृश्य होती है। आप रोज थोड़ा पढ़ते हैं, ज्ञान तुरंत नजर नहीं आता। आप रोज थोड़ा व्यायाम करते हैं, शरीर तुरंत नहीं बदलता। आप रोज थोड़ा संयम रखते हैं, जिंदगी तुरंत आसान नहीं होती, लेकिन अंदर कुछ बन रहा होता है। हर छोटा कदम एक जमा होता हुआ निवेश है, और एक दिन वही निवेश ब्याज के साथ लौटता है। इसीलिए छोटे बदलाव ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। बड़े फैसले आपको जोश दे सकते हैं, लेकिन छोटे कदम आपको रास्ते पर बनाए रखते हैं। अब एक और बहुत जरूरी बात, छोटे बदलाव धीरे धीरे आपकी पहचान बदलते हैं। जब आप रोज 5 मिनट भी वो काम करते हैं जो आपको बेहतर बनाता है, तो आप खुद से कहते हैं मैं वही इंसान हूं जो कोशिश करता है। और यही सोच आगे के फैसलों को आसान बना देती है। आप खुद से लड़ नहीं रहे होते, आप खुद को साबित कर रहे होते हैं। इसलिए अगर आप इस साल सच में बदलना चाहते हैं, तो खुद से ये मत पूछिए मैं कितना कर सकता हूं, खुद से ये पूछिए मैं क्या रोज कर सकता हूं। इतना छोटा चुनिए कि उसे टालना मुश्किल हो जाए, क्योंकि जो काम आप टाल नहीं सकते वही काम आपकी जिंदगी बनाता है। और याद रखिए, छोटे बदलाव छोटे इसलिए नहीं होते कि उनका असर कम हो। छोटे बदलाव छोटे इसलिए होते हैं ताकि आप उन्हें छोड़ ना सकें। इस अध्याय का सार बहुत सीधा है। जो लोग बड़े नतीजे चाहते हैं वो बड़े वादे नहीं करते, वो छोटे कदम हर दिन उठाते हैं, और समय उन छोटे कदमों को बड़ा बना देता है। अगले अध्याय में हम उस चीज की बात करेंगे जो तब काम आती है
जब मन साथ नहीं देता। अनुशासन। लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखिए, बदलाव जोर से नहीं आता, वो धीमे धीमे आता है। अध्याय 5। अनुशासन। जब मन साथ न दे तब क्या करें? अक्सर हम ये मान लेते हैं कि जब मन करेगा तभी काम करेंगे, जब अंदर से जोश आएगा तभी आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है, मन ज्यादातर समय साथ नहीं देता, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। आपने भी महसूस किया होगा, कुछ दिन सब ठीक चलता है, आप तय करते हैं, शुरू करते हैं और थोड़ी देर तक निभाते भी हैं। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है जब मन नहीं करता, थकान होती है, बोझ लगता है और अंदर से एक आवाज आती है, आज छोड़ देते हैं, कल देखेंगे। यहीं पर अनुशासन की असली परीक्षा होती है। अनुशासन का मतलब खुद पर जोर जबरदस्ती करना नहीं है। अनुशासन का मतलब अपने मन से लड़ना भी नहीं है। अनुशासन का मतलब है मन के बिना भी आगे बढ़ पाना। क्योंकि मन मौसम की तरह होता है, कभी साफ, कभी भारी, कभी बिल्कुल उलझा हुआ। अगर आप हर दिन मौसम देखकर चलेंगे तो बहुत कम दूर जा पाएंगे। इसलिए समझिए, प्रेरणा एक मेहमान की तरह होती है, आती है, अच्छा महसूस कराती है और चली जाती है। लेकिन अनुशासन घर के सदस्य की तरह होता है, हर दिन मौजूद। जब मन नहीं करता तब दिमाग बहाने ढूंढने लगता है। आज आराम जरूरी है, आज का दिन सही नहीं है, आज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बहाने पूरी तरह झूठ नहीं होते, लेकिन पूरे सच भी नहीं होते। अनुशासन इन बहानों से बहस नहीं करता, वो बस एक छोटा सा सवाल पूछता है, क्या मैं बस अगला छोटा कदम उठा सकता हूं? पूरा काम नहीं, पूरा दिन नहीं, बस अगला छोटा कदम। जब मन नहीं करता तो लक्ष्य याद मत करिए, लक्ष्य उस दिन बहुत भारी लगते हैं। उस दिन सिर्फ प्रक्रिया याद रखिए। मैं रोज बैठता हूं, मैं रोज शुरू करता हूं, मैं रोज थोड़ा करता हूं, बस इतना। अनुशासन भावनाओं पर नहीं, पहचान पर चलता है। आप खुद से ये नहीं कहते मुझे करना चाहिए, आप खुद से कहते हैं मैं वो इंसान हूं जो हालात के बावजूद शुरू करता है। अब एक बहुत जरूरी बात, अनुशासन कठोर होने से नहीं आता, वो स्पष्ट होने से आता है। अगर आपको हर दिन यह फैसला करना पड़े कि करना है या नहीं, तो आप थक जाएंगे। इसलिए फैसले पहले कर लीजिए, कब करना है, कहां करना है, कितना करना है, ताकि उस समय मन से पूछना ही ना पड़े। अनुशासन का सबसे आसान रूप यही है, फैसलों की संख्या कम कर देना। और जब आप किसी दिन वाकई नहीं कर पाते तो खुद को सजा मत दीजिए। अनुशासन खुद से नफरत नहीं सिखाता, अनुशासन खुद से भरोसा बनाता है। आप बस अगले दिन फिर से लौट आते हैं। इसी लौट आने की आदत को अनुशासन कहते हैं। इस अध्याय का सार बहुत साफ है, मन का साथ मिलना अच्छी बात है, लेकिन उस पर निर्भर रहना खतरनाक है। अनुशासन तब काम आता है जब मन साथ नहीं देता, और जो इंसान मन के बिना भी चलना सीख लेता है वो जिंदगी में कभी पूरी तरह रुकता नहीं। अगले अध्याय में हम उस चीज की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा अनुशासन तोड़ती है, टाल मटोल और बहाने। लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखिए, मन आए या ना आए, रास्ते पर लौट आना ही अनुशासन है। अध्याय 6, टाल मटोल और बहानों की मनोविज्ञान। टाल मटोल को हम अक्सर आलस समझ लेते हैं और बहानों को ईमानदारी की कमी। हम खुद से कहते हैं मैं सुस्त हूं, मैं सीरियस नहीं हूं, मुझ में कमिटमेंट नहीं है। लेकिन यह पूरा सच नहीं है, क्योंकि अगर टाल मटोल सिर्फ आलस होता तो आप जरूरी काम भी टालते। लेकिन ऐसा नहीं होता, आप वही काम टालते हैं जो आपको अंदर से असहज करता है। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सच्चाई है। टाल मटोल समय की समस्या नहीं है, यह भावना की समस्या है। जब भी कोई काम आपको डराता है, असफलता का डर, आलोचना का डर या खुद को छोटा महसूस करने का डर, तो दिमाग आपको बचाने के लिए एक रास्ता चुनता है। वो रास्ता है टाल देना। दिमाग सोचता है अब भी नहीं करेंगे तो अभी दर्द नहीं होगा, और बहाना उस दर्द से बचने का सबसे आसान तरीका बन जाता है। आज मूड नहीं है, अभी सही समय नहीं है, पहले थोड़ा और सीख लूं। ये बहाने पूरी तरह झूठ नहीं होते, लेकिन ये पूरा सच भी नहीं होते। असल सच अक्सर ये होता है, अभी करने में मुझे असहज लग रहा है। लेकिन इस सच को मानना आसान नहीं होता, इसलिए हम बहाने चुनते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, टाल मटोल आपको तुरंत अच्छा महसूस कराता है। काम टालते ही दिमाग को राहत मिलती है, तनाव कम होता है,
मन हल्का लगता है, लेकिन ये राहत उधार की होती है, क्योंकि बाद में वही काम और भारी होकर लौटता है। साथ में अपराध बोध भी लाता है, और यहीं से एक खतरनाक चक्र शुरू होता है। काम, डर, टालना, राहत, अपराध बोध, और फिर वही डर। ज्यादातर लोग इसी चक्र में सालों फंसे रहते हैं। अब सवाल ये है, इससे बाहर कैसे निकलें? सबसे पहले ये समझिए, टाल मटोल को खत्म नहीं किया जाता, उसे समझा जाता है। जब अगली बार आप कोई काम टालें, तो खुद से ये मत पूछिए, मैं इतना आलसी क्यों हूं? खुद से ये पूछिए, मुझे किस बात से असहज लग रहा है? जैसे ही आप उस भावना को पहचानते हैं, डर, संदेह, शर्म, दिमाग का दबाव अपने आप थोड़ा कम हो जाता है। अब दूसरा कदम, काम को भावनात्मक रूप से हल्का बनाइए। दिमाग पूरे काम से डरता है, पहले कदम से नहीं। इसलिए खुद से ये मत कहिए, आज पूरा करना है। खुद से ये कहिए, आज बस शुरू करना है। सिर्फ फाइल खोलना, सिर्फ कागज निकालना, सिर्फ 2 मिनट देना। टाल मटोल शुरुआत से डरता है, जारी रखने से नहीं। एक बार आप शुरू कर देते हैं, तो दिमाग खुद को संभाल लेता है। अब बहानों की बात। बहाने दिमाग की चालाकी है। वो आपको बुरा महसूस कराए बिना आपको रोक लेते हैं। इसलिए बहानों से लड़ने की जगह उन्हें बेअसर बनाइए। हर बहाने के लिए एक पहले से तय जवाब रखिए। आज मन नहीं है, कोई बात नहीं, बस 5 मिनट। आज समय नहीं है, ठीक है, बस एक छोटा कदम। इस तरह आप बहानों को ताकत नहीं देते। और सबसे जरूरी बात, खुद को दोष देना टाल मटोल को और बढ़ाता है। जितना आप खुद से नफरत करेंगे, उतना ही दिमाग काम से भागेगा, क्योंकि दिमाग सज्जा से नहीं, सुरक्षा से काम करता है। इस अध्याय का सार बहुत साफ है। आप टालते हैं क्योंकि आप खराब इंसान नहीं हैं। आप टालते हैं क्योंकि आप इंसान हैं। और जैसे ही आप टाल मटोल को दुश्मन नहीं, संकेत समझने लगते हैं, आप उसके काबू से बाहर आने लगते हैं। अगले अध्याय में हम उस चीज की बात करेंगे जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं, असफलता। लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखिए, टाल मटोल को जबरदस्ती मत तोड़िए, उसे धीरे धीरे नरम कीजिए। अध्याय 7, असफलता से दोस्ती कैसे करें। असफलता, ये शब्द सुनते ही मन थोड़ा सिकुड़ जाता है, जैसे कुछ गलत हो गया हो, जैसे कुछ छिन गया हो। हम बचपन से असफलता को डर की तरह देखते आए हैं, शर्म की तरह, कमजोरी की तरह। और इसी डर की वजह से हम बहुत कुछ शुरू ही नहीं करते। लेकिन इस अध्याय की सबसे पहली और सबसे जरूरी सच्चाई ये है, असफलता कोई अंत नहीं है, वो सिर्फ एक संकेत है। समस्या असफल होने में नहीं है, समस्या ये है कि हम असफलता को अपने चरित्र से जोड़ लेते हैं। हम कहते हैं, मैं फेल हो गया, जबकि सच ये है, ये तरीका काम नहीं किया। एक तरीका फेल हुआ, इंसान नहीं। लेकिन जब आप इन दोनों को एक मान लेते हैं, तो हर असफलता आपकी पहचान पर चोट बन जाती है। और फिर दिमाग आपको बचाने के लिए एक ही रास्ता चुनता है, कुछ नया करने से बचना। अब जरा इस सच को ध्यान से समझिए, हर सफल इंसान असफलताओं से भरा हुआ है। बस फर्क इतना है कि उसने उन्हें छुपाया नहीं, उसने असफलता को शिक्षक बनाया, दुश्मन नहीं। असफलता आपको बताती है, यहां कुछ काम नहीं कर रहा। वो ये नहीं कहती, आप बेकार हैं। लेकिन हम अक्सर ये दूसरी बात मान लेते हैं। अब सवाल ये है, असफलता से दोस्ती कैसे की जाए? सबसे पहले अपनी भाषा बदलिए। मैं हार गया की जगह कहिए, मुझे ये सीख मिली। शब्द बदलते ही दिमाग का रवैया बदल जाता है। दूसरा, असफलता को अकेले में मत झेलिए। जब आप अपनी असफलता छुपाते हैं, तो वो भारी हो जाती है। लेकिन जब आप उसे साझा करते हैं, तो वो हल्की पड़ जाती है, क्योंकि तब आपको ये एहसास होता है, आप अकेले नहीं हैं। तीसरा, असफलता को जल्दी मत सुधारिए। तुरंत खुद को संभालने की कोशिश अक्सर सीख छीन लेती है। थोड़ा रुकिए, देखिए कि वाकई क्या गलत हुआ। हर असफलता एक सवाल पूछती है, क्या अलग किया जा सकता था? और यही सवाल आपको आगे ले जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, असफलता आपको मजबूत नहीं बनाती, उससे निपटना आपको मजबूत बनाता है। अगर आप असफलता से भागते रहेंगे, तो आप नाजुक बने रहेंगे। लेकिन अगर आप उसे सहना सीख लेते हैं, तो आप लचीले बनते हैं। और लचीलापन जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए इस साल अपने आप से ये वादा मत कीजिए कि आप कभी असफल नहीं होंगे। अपने आप से ये वादा कीजिए कि जब असफल होंगे, तो टूटेंगे नहीं। आप सीखेंगे, आप लौटेंगे, आप आगे बढ़ेंगे।
इस अध्याय का सार बहुत सीधा है। असफलता आपकी दुश्मन नहीं है, वो आपकी ट्रेनर है। और जिस दिन आप असफलता से डरना छोड़ देते हैं, उस दिन आप कोशिश करने की आजादी पा लेते हैं। अगले अध्याय में हम बात करेंगे आपकी सबसे कीमती चीज की, आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपका ध्यान। लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखिए, असफलता से लड़िए मत, उससे सीखिए। अध्याय 8, ध्यान, ऊर्जा और समय का सही उपयोग। हम अक्सर कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूं। दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर थोड़ी ईमानदारी से देखें, तो सच ये नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है। सच ये है, हमारा ध्यान बिखरा हुआ है। समय सबके पास बराबर है, लेकिन ध्यान 100% है, सबके पास नहीं होता। और जहां ध्यान नहीं होता, वहां ऊर्जा भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। आपने महसूस किया होगा, पूरा दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, फिर भी अंदर से थकान रहती है। क्यों? क्योंकि थकान सिर्फ काम से नहीं आती, थकान टूटे हुए ध्यान से आती है। जब आप एक साथ कई चीजों पर सोचते हैं, एक साथ कई दिशाओं में खींचते हैं, तो दिमाग लगातार स्विच करता रहता है और हर स्विच थोड़ी थोड़ी ऊर्जा खा जाता है। इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है, आपका समय नहीं, आपका ध्यान सीमित है। और जो इंसान अपने ध्यान की रक्षा नहीं करता, वो अपने समय का सही उपयोग कभी कर ही नहीं पाता। अब सवाल उठता है, ध्यान को कैसे बचाएं? इसका जवाब किसी जटिल तकनीक में नहीं है, इसका जवाब सरल सीमाओं में है। हर समय हर चीज के लिए उपलब्ध रहना किसी ताकत की निशानी नहीं, ये थकावट की वजह है। अगर आप हर संदेश का तुरंत जवाब देते हैं, हर सूचना पर रुक जाते हैं, तो आपका ध्यान धीरे धीरे दूसरों के हाथ में चला जाता है। और जब ध्यान आपके हाथ में नहीं रहता, तो आपकी जिंदगी भी आपके हाथ में नहीं रहती। अब ऊर्जा की बात करें। ऊर्जा कोई अंतहीन संसाधन नहीं है। आप दिन में सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए पूरी तरह जागरूक होते हैं, इसलिए हर काम हर समय करने की कोशिश खुद को खो देने जैसी है। खुद से ये पूछिए, दिन का कौन सा समय मेरी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है? उसी समय अपने सबसे जरूरी काम रखिए। कम ऊर्जा वाले समय में हल्के काम। ये छोटा सा बदलाव दिन को काफी आसान बना सकता है। और अब समय समय का सही उपयोग ज्यादा काम करने में नहीं है, समय का सही उपयोग जरूरी काम करने में है। हर हाँ किसी और चीज के लिए ना होता है। जब आप हर चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो कुछ भी ठीक से नहीं पकड़ पाते। इसलिए इस साल खुद को व्यस्त नहीं, खुद को स्पष्ट बनाइए। जानिए, आपका असली काम क्या है और बाकी सब सिर्फ शोर है। इस अध्याय का सार बहुत साफ है। ध्यान ऊर्जा बनाता है, ऊर्जा समय को प्रभावी बनाती है, और जब ये तीनों सही जगह पर होते हैं, तो जिंदगी हल्की भी लगती है और गहरी भी। अगले अध्याय में हम उस वादे की बात करेंगे जो आप हर साल करते हैं, लेकिन निभाना सबसे मुश्किल होता है। लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखिए, अपने समय को नहीं, अपने ध्यान को संभालिए। क्योंकि जहां आपका ध्यान जाता है, वहीं आपकी जिंदगी जाती है। अध्याय 9, खुद से किया गया सबसे कठिन वादा। दूसरों से किया गया वादा अक्सर निभाया जाता है। डर होता है, लोग क्या कहेंगे, इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन खुद से किया गया वादा, वो सबसे आसान भी लगता है और सबसे ज्यादा टूटता भी है। क्योंकि वहां कोई देखने वाला नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई पकड़ने वाला नहीं होता। और यहीं से इस अध्याय की शुरुआत होती है। आपने भी खुद से कई वादे किए होंगे, अब ऐसा नहीं करूंगा, इस बार पक्का बदलूंगा, अब खुद को संभाल लूंगा। और फिर कुछ समय बाद वही पुरानी आदतें, वही पुराने फैसले। तब सबसे ज्यादा दर्द इस बात का नहीं होता कि वादा टूटा, दर्द इस बात का होता है कि आपने खुद पर भरोसा खो दिया। और यही सबसे खतरनाक नुकसान है, क्योंकि जब इंसान खुद पर भरोसा खो देता है, तो वो बड़े सपने देखना भी छोड़ देता है। अब इस सच्चाई को ध्यान से समझिए, खुद से वादा निभाना इच्छा शक्ति का काम नहीं है, ये रिश्ते का काम है। आपका रिश्ता खुद के साथ कैसा है, यही तय करता है कि आप अपने वादे निभा पाएंगे या नहीं। अगर आप खुद से सिर्फ तब प्यार करते हैं जब सब ठीक चल रहा हो, तो पहला गलत दिन आपको तोड़ देगा। लेकिन अगर आप खुद को गलती के साथ भी स्वीकार करते हैं, तो आप लौट पाते हैं। यही असल फर्क है। खुद से किया गया सबसे कठिन वादा यह नहीं है कि मैं हर दिन परफेक्ट रहूंगा। सबसे कठिन वादा यह है
मैं हर बार खुद के पास लौट आऊंगा, चाहे दिन खराब हो, चाहे मन टूट जाए, चाहे सब बिखरता हुआ लगे। आप खुद से ये कहते हैं, आज नहीं हुआ, लेकिन मैं गायब नहीं होऊंगा। ये वादा बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही जिंदगी बदल देता है, क्योंकि ज्यादातर लोग वादा टूटते ही खुद को छोड़ देते हैं। अगर आप खुद को छोड़ना बंद कर दें, तो आधी लड़ाई वहीं जीत ली जाती है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, खुद से वादा बड़ा नहीं होना चाहिए, वो ईमानदार होना चाहिए। ऐसा वादा जो आप निभा सकें, न कि ऐसा जो बस अच्छा महसूस कराए। मैं रोज थोड़ा करूंगा, मैं बहाना नहीं, अगला कदम उठाऊंगा, मैं खुद से झूठ नहीं बोलूंगा। ये छोटे वादे धीरे धीरे आपका आत्मसम्मान बनाते हैं, और आत्मसम्मान बिना शोर के जिंदगी को बदल देता है। इसलिए इस साल खुद से एक ही वादा कीजिए, मैं खुद के खिलाफ नहीं जाऊंगा। मैं गिरूंगा, लेकिन भागूंगा नहीं। मैं थकूंगा, लेकिन गायब नहीं होऊंगा। यही वादा सबसे कठिन है और सबसे जरूरी भी। इस अध्याय का सार बहुत सीधा है। दुनिया से किया गया वादा इमेज बनाता है, खुद से किया गया वादा किरदार बनाता है। और जिस दिन आप खुद पर भरोसा करना सीख लेते हैं, उस दिन जिंदगी आप पर भरोसा करने लगती है। अध्याय 10, एक साल नहीं, पूरी जिंदगी का संकल्प। ज्यादातर संकल्प कैलेंडर से बंधे होते हैं, जनवरी में शुरू होते हैं और धीरे धीरे साल के साथ कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन सच ये है, जिंदगी कैलेंडर के हिसाब से नहीं चलती। बदलाव किसी तारीख का मोहताज नहीं होता। और इसी समझ के साथ इस आखिरी अध्याय की शुरुआत होती है। अब तक आपने ये जाना कि बदलाव लक्ष्य से नहीं, दिशा से आता है, इच्छा शक्ति से नहीं, आदतों से आता है, और जो सबसे जरूरी है, खुद से रिश्ता मजबूत करने से आता है। तो अब सवाल ये नहीं है इस साल क्या करना है, अब सवाल ये है मैं किस तरह की जिंदगी जीना चाहता हूं। क्योंकि जब आप सिर्फ एक साल के लिए सोचते हैं, तो आप अस्थायी फैसले लेते हैं। लेकिन जब आप पूरी जिंदगी के लिए सोचते हैं, तो आपके फैसले अपने आप बदल जाते हैं। आप खुद से पूछते हैं, क्या मैं ये चीज 10 साल बाद भी करना चाहूंगा? क्या ये आदत मेरी जिंदगी को लंबे समय में बेहतर बनाएगी? और यही सवाल आपको जल्दबाजी से बचाता है। पूरी जिंदगी का संकल्प कोई भारी वचन नहीं है, ये कोई लंबी सूची भी नहीं है। ये बस एक गहरी समझ है कि मैं हर दिन परफेक्ट नहीं रहूंगा, लेकिन हर दिन जागरूक रहने की कोशिश करूंगा। क्योंकि परफेक्शन थकाता है, जागरूकता संभालती है। जिंदगी में ऐसे दिन आएंगे जब सब कुछ उल्टा लगेगा, मन नहीं करेगा, नतीजे नहीं दिखेंगे, और पुरानी आदतें फिर से दरवाजा खटखटाएंगी। उस दिन ये संकल्प आपको याद दिलाएगा, ये एक दिन है, मेरी पूरी कहानी नहीं। और यही फर्क है अस्थायी बदलाव और स्थायी बदलाव में। स्थायी बदलाव तेज नहीं होता, वो गहरा होता है, वो शोर नहीं करता, वो अंदर जड़ पकड़ता है। अब एक बहुत जरूरी बात, पूरी जिंदगी का संकल्प खुद को बदलने का नहीं है, ये खुद को समझते रहने का संकल्प है। क्योंकि आप हर साल वही इंसान नहीं रहेंगे। आपकी प्राथमिकताएं बदलेंगी, आपकी ऊर्जा बदलेगी, आपके हालात बदलेंगे। अगर आप एक ही नियम से खुद को बांध लेंगे, तो आप खुद के ही खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए इस संकल्प में लचीलापन जरूरी है। आज जो काम 5 मिनट में हो रहा है, कल वो 2 मिनट में भी हो सकता है, और वो भी काफी होगा। क्योंकि संकल्प मात्रा का नहीं, निरंतरता का नाम है। अब इस पूरी किताब का एक आखिरी सच, आपको अपनी जिंदगी पूरी तरह बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी जिंदगी में लौटते रहना है। जब आप भटकें, लौट आइए। जब आप गिरें, लौट आइए। जब आप थकें, लौट आइए। यही लौट आना पूरी जिंदगी का संकल्प है। इसलिए आज खुद से कोई भारी वादा मत कीजिए। बस इतना कहिए, मैं खुद को अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं कोशिश जारी रखूंगा, मैं हर दिन थोड़ा जागरूक रहूंगा। ये छोटे वाक्य धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बन जाते हैं। इस अध्याय का सार और इस किताब का सार एक ही है। बदलाव किसी एक साल की मंजिल नहीं है, ये पूरी जिंदगी की यात्रा है। और अगर आपने इस ऑडियो बुक के बाद सिर्फ एक चीज सीखी है, तो वो ये, आपको हर बार नया इंसान बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस हर बार खुद के पास लौट आना है। यहीं ये किताब समाप्त होती है। लेकिन अगर आप सच में ईमानदार हैं, तो आप जानते हैं आपकी यात्रा यहीं से शुरू होती है।
अगर आप यहां तक सुन पाए हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप बहुत प्रेरित हैं। इसका मतलब यह है कि आप ईमानदार हैं, क्योंकि सच्चा बदलाव उत्साह से नहीं, ईमानदारी से शुरू होता है। इस किताब ने आपसे यह वादा नहीं किया कि आपकी जिंदगी एक झटके में बदल जाएगी। इसने बस आपको यह याद दिलाया है कि आप हर बार फिर से शुरू कर सकते हैं। जब मन ना करे फिर भी लौट सकते हैं। जब गलती हो जाए फिर भी रुक नहीं जाते। जब संकल्प टूट जाए फिर भी खुद को छोड़ते नहीं। यही फर्क है अस्थायी बदलाव और स्थायी जीवन में। इस ऑडियो बुक का मकसद आपको परफेक्ट बनाना नहीं था। इसका मकसद आपको लौटना सिखाना था, लक्ष्य पर नहीं, खुद के पास। अगर कल आप कुछ नहीं कर पाए तो आज खुद को दोष मत दीजिए। बस इतना कहिए, मैं अभी यहां हूं। क्योंकि जो इंसान खुद के साथ रहना सीख लेता है उसे जिंदगी अकेला नहीं छोड़ती। अब यह किताब यहीं खत्म होती है, लेकिन अगर आप सच में समझ पाए हैं तो आप जानते हैं आपको किसी नए साल की जरूरत नहीं है। आपको किसी बड़े वादे की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक छोटे सच्चे कदम की जरूरत है। और वो कदम आप अभी उठा सकते हैं, जहां भी आप हैं, जैसे भी आप हैं, वहीं से। क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए नई शुरुआत नहीं चाहिए, सच्ची शुरुआत चाहिए। धन्यवाद इस सफर का हिस्सा बनने के लिए। और याद रखिए, अगर आप कभी भटकें तो वापस आना, यहीं से।